हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा खत्री, आपकी मैथ्स की टीचर। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने की थी आपकी एक्सरसाइज 1A, जिसमें हमने किए थे आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में आपको करना क्या होता है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से आपकी डिफरेंट है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको जैसे कि आपका था 2 माइनस प्लस 1, तो प्लस माइनस क्या होता है आपका? माइनस 2 में से 1 गया, कितना बचा आपका? 1। यहाँ पे क्या है? 2 आपका 1 से बड़ा डिजिट है, और बड़े डिजिट के आगे जो आपका साइन होता है वही आपके आंसर में आ जाता है। तो ये क्या हो गया? -1। तो आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्ट्स आते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे? ग्रेटर नंबर पे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपका साइन जो है वो डिपेंड करता है जो रिजल्ट आता है उसके ग्रेटर नंबर पे, कि जो नंबर बड़ा है उसके आगे कौन सा साइन है। इसमें आप साइन लगाते हो नंबर्स को देख के, जो नंबर बड़ा है उसके आगे का साइन आपका आंसर में आ जाता है। क्लियर है? बट मल्टीप्लिकेशन के रूल में अलग है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है आपका? मल्टीप्लिकेशन में आपके प्रॉपर ये वाले रूल यूज होते हैं। प्लस माइनस में आपका क्या होता है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, बट साइन हम इसके हिसाब से नहीं लगाते। साइन हम किसके हिसाब से लगाते हैं? ग्रेटर नंबर के हिसाब से। बट मल्टीप्लाई में क्या होता है आपका? लेट्स सपोज हम नंबर्स लेते हैं 5 into 3 -9। आपके दो नंबर्स हैं -5 एंड -3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15। अब यहाँ साइन कौन सा आएगा? इसमें आपको प्लस माइनस की तरह नहीं करना है कि आपका 5 3 से बड़ा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, नहीं। इसमें क्या होता है? आपका साइन आता है इसके अकॉर्डिंग। माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस, तो इसके आगे क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको देखना होता है रिजल्ट्स ग्रेटर नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें आपको साइन देखना होता है आपके इस चार्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर आपको दो डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो आंसर में आपका साइन कौन सा आ जाता है? प्लस का। सेम है -2 into 4। एक आपका माइनस का है और एक आपका प्लस का है। एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, 4 2 हो गया आपका 8। अब साइन आप कौन सा लगाओगे? तो माइनस प्लस क्या होते हैं हमारे? माइनस एंड प्लस होते हैं हमारे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। इसमें आपको क्वेश्चन करते टाइम करना है 5 3 15 माइनस माइनस प्लस। चार्ट को आपको अच्छे से लर्न करना है। सेम एज 4 2 8 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये आपका है मल्टीप्लाई के केस में। सेम आपको डिवाइड के केस में क्या करना है? ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं डिवाइड के लिए हम। -4/2, कि आपको 4 को डिवाइड करना है किससे? 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर 2 आएगा। और साइन क्या आएगा? माइनस का। माइनस का साइन इसलिए नहीं आएगा कि 2 के आगे माइनस है। माइनस का साइन इसलिए आएगा कि नीचे का नंबर क्या है? प्लस का। प्लस माइनस माइनस। मोस्टली बच्चे करते क्या है? होता प्लस माइनस माइनस है, बट मोस्टली बच्चे करते क्या है कि ऊपर माइनस का नंबर है इसलिए यहाँ माइनस आया है। ऐसा नहीं होता। ऊपर माइनस का नंबर है इसलिए यहाँ माइनस नहीं आया है, क्योंकि नीचे प्लस है इसलिए यहाँ माइनस आया है। क्योंकि माइनस माइनस क्या, प्लस माइनस क्या होते हैं आपके? माइनस। सपोज हम इसको क्या कर देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप इसको ले लो -8 एंड -2। अब दोनों माइनस पे। अब इस केस में क्या करेंगे? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। आंसर कितना आया? 4। प्लस का या माइनस? माइनस माइनस क्या होते हैं आपके? प्लस। ठीक है, आपको साइन इस चार्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, चाहे मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आ जाए चाहे डिवाइड का। अभी हम मल्टीप्लाई का टॉपिक कर रहे हैं,
बट आप डिवाइड को भी एक बार देख लो कि अगर मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, आपको जो साइन यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आएगा उस पर जो साइन लगाना है वो ग्रेटर नंबर के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, उसमें आपको साइन लगाना है इस चार्ट के अकॉर्डिंग। अगर प्लस माइनस है देन यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस है तो भी यहाँ माइनस आएगा, माइनस माइनस है देन यहाँ प्लस आएगा, प्लस प्लस है तो प्लस इज ऑलवेज प्लस। ठीक है, सो हम अब आपके इस चैप्टर में आती है कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज करी थी, सेम एज आपकी इस एक्सरसाइज में है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो हम प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। जैसे आपकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज थी क्यूमुलेटिव एंड एसोसिएटिव, सेम एज आपकी मल्टीप्लीकेशन में भी है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में हमने एडिशन में क्या किया था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो बिल्कुल सेम इसमें भी होगा, बट यहाँ मल्टीप्लाई की बात की है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, बस अगर एडिशन की है देन प्लस और मल्टीप्लीकेशन की है तो मल्टीप्लाई, सॉरी, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई। तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप दो नंबर्स को, जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक 3 and 4, तो 4 हमारा क्या है बी और 3 क्या है ए, कि हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उन्हीं दो इंटीजर्स को हम अगर उनका प्लेस आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करते हैं, देन द रिजल्ट विल बी द सेम। ठीक है, तो इनके रिजल्ट क्या आते हैं, सेम। कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका प्लेस चेंज करके सेम उनको हम दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आंसर्स क्या आ जाते हैं, सेम। चेक करते हैं, 4 3 12 एंड 4 3 12, सेम है, सेम एज हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, वो आपका नेगेटिव इंटीजर्स में करके देखते हैं। सपोज यहाँ पे आपका है -3 and 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 and -3, a -3 है, a -3 है, b 6 है, b 6 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 18 प्लस माइनस, ठीक है, 6 3 18, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था किसी भी अगर नंबर के आगे कोई साइन नहीं है इट मीन्स वो पॉजिटिव नंबर है, इट मीन्स उसके आगे क्या है, प्लस। तो सेम 6 और 3 18 प्लस माइनस, ठीक है। साइन हमने कैसे लगाया, जो हमने चार्ट में डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग, ग्रेटर नंबर के अकॉर्डिंग नहीं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ बिकॉज आप मिस्टेक्स बहुत करते हैं। तो -18 तो आपका क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके साइन भी अगर पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, चाहे एक इंटीजर आपको पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, चाहे दोनों नेगेटिव है चाहे दोनों पॉजिटिव है, बट आपको जब उन दोनों को आप करोगे तो दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, सेम। आप कोई भी नंबर सीधा रख के देख लो और सेम उनका प्लेस चेंज कर दो वैल्यू को, आपके आंसर सेम आएंगे। ये हो गया आपकी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी की बात। नेक्स्ट आपके आती है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में हमने क्या किया था, एडिशन की प्रॉपर्टी में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये तो हो गया हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी। अब इसी प्रॉपर्टी को हमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमें किस में करके देखना है, मल्टीप्लीकेशन में। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा, जब एडिशन के केस में यहाँ प्लस था तो मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। प्रॉपर्टी सेम है, बस मल्टीप्लाई की बात की है तो यहाँ पे क्या आ गया, आपकी एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी चाहे कम्युनिटेटिव की प्रॉपर्टी, दोनों की जो प्रॉपर्टीज है एडिशन की और मल्टीप्लीकेशन की सेम है, बस क्या है साइन अलग है। यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहां पे क्या है, प्लस। इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। सपोज 5, ए को हम लेते हैं 5, बी ले लो 3, सी को लेते हैं 2, ठीक है। सेम एज ए कितना लिया था हमने 5, बी को कितना लिया हमने 3 एंड सी कितना लिया हमने 2। तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि सपोज आपके पास 3 नंबर्स है, अब आप उनको चाहे तो पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया उसको बाद में से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे पहले आगे के 2 नंबर मल्टीप्लाई करके जो उसका रिजल्ट आया उसको बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, तो भी आंसर्स आपके क्या आएंगे, सेम। चेक करते हैं। 3 2 6 and 5 6 13, क्लियर है। सेम 5 3 15 into 2 and 15 2
30। सेम है। तो आपकी एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी यही कहती है कि आप चाहे दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया उसको बाद में तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, या बाद के दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया उसको आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आंसर्स आपके क्या आएंगे? सेम। एडिशन की प्रॉपर्टी में तो आपकी क्यूमुलेटिव एसोसिएटिव थी, तो सेम मल्टीप्लीकेशन में भी आपकी क्यूमुलेटिव एंड एसोसिएटिव है, बट इसमें आपकी एक और प्रॉपर्टी आती है। तो आपकी जैसे कि एडिशन में मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, क्यूमुलेटिव एंड एसोसिएटिव, बट मल्टीप्लीकेशन के केस में एक और प्रॉपर्टी आती है विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसका रूल है आपका ये। अब इस रूल के अकॉर्डिंग ये रूल क्या कहता है आपका, एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। सपोज 6 इंटू 4 प्लस 3, कि हमने ए को लिया 6, बी को लिया 4 एंड सी को क्या लिया 3। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं पहले, 4 and 3 7 मल्टीप्लाई 6 इंटू 7 इंटू इज इक्वल टू 42। बट ऐसा नहीं है, ये तो हमारे माइंड में आ रहा है, बट प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेज कि आपके ये जो 6 4 and 3 हैं ये दोनों क्या है 6 के साथ मल्टीप्लाई में है। किसके साथ मल्टीप्लाई में है? 6 के साथ मल्टीप्लाई में। अगर ब्रैकेट में आपका कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर वो सिंगल एक नंबर ब्रैकेट में है तो इट मीन 6 4 के साथ मल्टीप्लाई है। बट अगर ब्रैकेट में आपके एक से ज्यादा नंबर है, 1 2 3 जितने भी नंबर है और बाहर आपका कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स वो नंबर आपका ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है सबसे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तो हमें इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 है, बट अगर हम देखें, अगर हम इसको अपनी तरफ से देखें तो इसके अंदर अगर हम 10 नंबर्स भी लेते हैं ब्रैकेट के अंदर और 10 के 10 को हम क्लोज कर देते हैं पूरा, दो ब्रैकेट के थ्रू, एक आगे एंड एक पीछे, पूरे 10 नंबर्स इसमें ले लेते हैं, तो आपका जो 6 होगा पूरे के पूरे 10 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कि अगर आपका बाहर कोई नंबर है, ब्रैकेट के अंदर नंबर है, तो जो बाहर ब्रैकेट नंबर होगा वो सारे नंबर्स के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई। बट अभी यहाँ सिर्फ 2 नंबर की बात की है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 6 पहले मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर 6 आपका मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। कैसे? 6 इंटू, सबसे पहले 6 को 4 से करेंगे, 6 इंटू 4, फिर क्या आ गया प्लस, फिर हम आगे चलेंगे 6 इंटू 3 हो गया a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका ये कहा गया है कि अगर ब्रैकेट के अंदर आपके नंबर्स हैं 1 2, ठीक है, तो आपका जो बाहर नंबर होगा वो इन दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, लाइक 6 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 3। ठीक है, और आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ इस एक्सरसाइज में यूज नहीं होगी, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक आपका ये यूज होगा, आगे आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज होगा, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई गई हैं सारी प्रॉपर्टीज को आपको अपनी कॉपीज में नोट करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन में आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होंगी, आपकी 3 प्रॉपर्टीज यूज होंगी। द फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव एंड द सेकंड एसोसिएटिव एंड द लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, इन तीनों को आपको नोट करना है एंड सॉल्व करके देखना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका 0, लास्ट हम नेक्स्ट करते हैं। एंड 0 करने से पहले आपको बता दूं कि जो हमने प्रॉपर्टीज की है इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। सपोज आपका 6 इंटू डैश इज इक्वल टू 4 इंटू डैश, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो हमने क्या रूल पढ़ा था, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए कितना है हमारे पास 6, b कितना है हमारे पास 4, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए b, तो b कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हमें चाहिए a कितना है 6, यहाँ कितना हो जाएगा 6। इसमें आपके फिलिप्स वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आए थे सेम एज। ठीक है, तो हम आपका 0 वाला टॉपिक करते हैं। तो ये है आपका 0। तो 0 आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सब में अलग तरीके से यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले हम स्क्वायर्ड में यूज करते हैं कि अगर 0 को किसी नंबर के साथ ऐड किया जाए, किसी भी नंबर के साथ आपका ऐड किया जाए तो आपका रिजल्ट क्या आएंगे, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होता है 2, माइनस 9 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होता है -9। इट मीन्स 0 किसी भी नंबर के साथ ऐड होगा
तो आपका एज इट इज जो नंबर है और जिस साइन के साथ है उसी साइन के साथ आपका क्या आ जाएगा वापस। अगर -9 है तो -9, 2 है तो 2, 11 है तो 11। कि 0 किसी भी नंबर के साथ अगर ऐड होता है तो ना वो उसके साइन चेंज करता है, ठीक है, और ना उसकी वैल्यू भी एज इट इज जो है वही आ जाती है और साइन भी जो उसके आगे लगा है वही आता है। अगर हम इसको आगे पीछे करते हैं, लिखते हैं 0 + -9, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है आपके माइनस, वापस से क्या आ गया 9, ठीक है। तो अगर आप 0 के साथ नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी नंबर ऐड करते हो, कंडीशन ऐड करते हो, तो एज इट इज वही नंबर विद साइन आ जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका एडिशन का। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, 2 - 0 = 2। 2 में से अगर आप 0 को माइनस करोगे तो आपका 2 ही आएगा। -2 - 0 तो भी क्या आएगा आपका -2, जो आपका आगे नंबर है वही आपका। अगर मैं इसको लिख दूं 0 के साथ 0 में से माइनस कर दूं -2, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। 0 कितना के बाद इसको प्लस करके कितना आया, तो यहाँ तो साइन चेंज हो गया। तो जब आपका सब्ट्रैक्शन की बात आती है, सब्ट्रैक्शन के केस में अगर आप 0 को माइनस करते हो या 0 में से माइनस करते हो तो आपके साइन चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 एज इट इज क्यों लिखा, इसलिए नहीं कि इसके आगे प्लस है, ठीक है, इसीलिए लिखा है कि आपका प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 2 में से 0 गया तो 2 आया, और 2 क्या है 0 से बड़ा डिजिट है। कंडीशन यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 क्या है 0 से बड़ा डिजिट है, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ भी क्या आ गया प्लस। सेम इधर भी आपका 2 बड़ा डिजिट है 0 से, और 2 के आगे क्या है माइनस, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया है माइनस। पर अगर हम 0 को आगे कर देते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 कितना आ गया पॉजिटिव। तो माइनस के केस में आपका एज इट इज नंबर्स नहीं आते, माइनस के केस में आपको सॉल्व करना होगा। बट अगर प्लस के केस में आप 0 को प्लस करते हैं, चाहे आगे करें चाहे पीछे, तो नंबर विद सिंबल एज इट इज आपको वापस आ जाता है, ठीक है। ये हो गया आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात, ठीक है। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई भी। मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में अगर हम 0 से, क्योंकि यहाँ 0 की बात हो रही है, ठीक है, 0 को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आते हैं। 2 × 0 = 0, 5 × 0 = 0, 0 × 1000 = 0। मल्टीप्लाई के केस आपका ये कहता है कि आप किसी भी नंबर को, चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो या 0 ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट आपके क्या आते हैं ऑलवेज 0, ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में आप 0 चाहे आगे लिखें चाहे बाद में लिखें, पर अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो नेगेटिव है पॉजिटिव है 0 है, ठीक है, XYZ वो कुछ भी है, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0, ऑलवेज 0 आएगा। इसमें कोई भी आपको कुछ अलग नहीं है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो साइन का है, साइन भी आपको कुछ नहीं आएगा, पॉजिटिव रह जाएगा वो, कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है, चाहे वो कितना भी बड़ा डिजिट हो, सॉरी नंबर हो, ठीक है, क्लियर है। अब आती है आपकी डिवाइड की बात। डिवाइड के केस में क्या होता है, अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें, ठीक है, 0 से या किसी नंबर को या 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें, क्वेश्चन बताती हूँ, लाइक 6/0। अगर आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आता है नॉट डिफाइंड। इसे हम क्या करते हैं नॉट डिफाइंड, इट मीन्स कुछ भी नहीं, इसका कोई आंसर नहीं आएगा, कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। 0 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर 0 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है नॉट डिफाइंड। सेम 0.6, यहाँ हम 6 से 0 को डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर से हम 0 को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 0।
दोनों अलग है, ठीक है। आप 0 से किसी को डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन आएगा, और 6 से 0 को डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 0, ठीक है। ये हो गया आपका इस टाइप से। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड एंड 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, ठीक है। कि हम किसी भी नंबर, कोई भी नंबर आपका 0 से हम डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है, इट मीन्स हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। वहीं हम कि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आते हैं, 0, ठीक है। तो ये दो रूल समझ लो चाहे आप इसको, तो इनको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। एंड आगे कोई भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो उसको अप्लाई करना है। तो आपके जो टॉपिक्स थे वो यही थे कि आपको मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर्स में कैसे मल्टीप्लाई करना है, आपको साइन के चार्ट्स के अकॉर्डिंग करना है। एंड द नेक्स्ट कि प्रॉपर्टीज आपकी क्या क्या है, 3 प्रॉपर्टीज है, क्यूमुलेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। एंड द नेक्स्ट कि आपको 0 को मल्टीप्लाई कैसे करना है, किसके साथ डिवाइड करना है तो क्या रिजल्ट आएंगे, और किसके साथ प्लस माइनस करना है तो क्या रिजल्ट आएंगे, ठीक है। बस इस एक्सरसाइज में आपके इतने ही कॉन्सेप्ट है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये है एक्सरसाइज 1B, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में सबको क्या करना है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई बाय 16 एंड 9, इन दोनों को 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 9 से, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले हम into 9, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9 एंड 5 144, क्लियर है। आपको सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आपने इसलिए इजिली कर लिया क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है, बट यहाँ नेगेटिव का भी साइन है तो आपको यहाँ पे साइंस भी देखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 18 बाय -6, 18 मल्टीप्लाई -6, 18 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 18 6 जा 108, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, प्लस, किसी नंबर के आगे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, प्लस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 36 मल्टीप्लाई -11, अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई करो, 36 से, तो 11 6 जा 66, 11 3 जा 33, 33 और 6 39, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, -28 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। 14 को आप 28 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 392, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका है -53 मल्टीप्लाई बाय 18, -53 मल्टीप्लाई बाय 18, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 954, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, -35 मल्टीप्लाई 0, और मल्टीप्लाई के केस में किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है आपके, 0, तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, 0 मल्टीप्लाई -23, ठीक है। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है आपका, 0, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, -16 मल्टीप्लाई -12,
12 6 जा 72, कितना होता है 72। 12 1 जा 12 और 7 कितना हो गया 19, कितना है 192। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्लियर है, ठीक है। आपका 9 क्वेश्चन क्या है, -105 मल्टीप्लाई -8, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8 40 हो गया। माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका -36 मल्टीप्लाई बाय -50, ठीक है। अब 0 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, माइनस माइनस प्लस। क्लियर क्वेश्चन से तक आपको, ठीक है। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों करते हैं आगे, ठीक है। ये आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन है। बोला है -28 मल्टीप्लाई -1, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो सेम ही नंबर आता है 28, माइनस माइनस आपके क्या होते हैं प्लस, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई बाय -11, 11 को आप 25 से मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 17, ठीक है। सॉरी 11 2 जा 22 और 11 2 जा 22 और 5 27, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इन सबका हमें क्या निकालना है प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपको नंबर्स दिए हुए हैं, प्रोडक्ट निकालना है। 3 नंबर्स हैं, तो हम या तो ऐसा करते हैं पहले के इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आपका रिजल्ट आया उसको इस लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिजल्ट तो सेम आएंगे, बट चाहे आप आगे का करो चाहे पीछे करो, आपको मल्टीप्लाई करना है। बट आप तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते। आपको पहले किसी भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट लिखना है, देन आपको 3 से नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग के पहले 2 नंबर्स ले लेते हैं आपके, 3 into 4 मल्टीप्लाई -5, 4 3 जा 12 इंटू -5, कितना हो जाएगा 12 5 जा 60, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, पहले या तो इन दोनों को कर लेते हैं, ठीक है, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन 2 का करते हैं, चलो ठीक है, चेंज करके 2 इंटू -5 इंटू -6, ठीक है। 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 6 5 जा 30, माइनस माइनस क्या होता है हमारे प्लस। पहले हमने इन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 5 जा 5 6 जा 30, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। अब जो हमारा रिजल्ट आया उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 33 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा 60 पॉजिटिव। ये भी प्लस का है, ये नंबर भी क्या है प्लस का, तो प्लस प्लस हमारे क्या होते हैं प्लस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, सेम और भी 2 नंबर का पेयर बना लो पहले, फिर जो रिजल्ट आया उसको लास्ट से मल्टीप्लाई कर दो। इनका पेयर बनाते हैं, -5 इंटू -8 इंटू -3, तो 8 5 से कितना होता है 40, एंड माइनस माइनस हमारे क्या होते हैं प्लस, इंटू कितना बचा -3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 3 से कितना होता है 12, कितना हो गया 120, प्लस माइनस क्या होते हैं आपके माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस हमारे क्या होते हैं माइनस।
क्लियर क्वेश्चन आया था सबको? इन सबको करने से पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी समझाई है और प्रोडक्ट समझाए हैं, पहले उनको आपको करना है, ठीक है? तब आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। तब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो आपका सेकंड क्वेश्चन के रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें क्या है, सेम आपको -6, 6 और -10 कोई भी 2 नंबर्स का पेयर बना लो, पहले उनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर तीसरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, आगे के नंबर्स का पेयर बनाते हैं। -6 इंटू 6 इंटू -10 कितना हो जाएगा? 6 6 जा 36 माइनस प्लस माइनस इंटू -10। अब 10 से 36 को करो 360 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। 6 इंटू हमको ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इनके ही पेयर बनाना है, आप इन 2 के पेयर भी बना सकते हैं, ठीक है? आपको सिंपली करना है, कोई भी 2 नंबर का पहले प्रोडक्ट, देन जो रिजल्ट आया उसका किसी तीसरे से प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि आगे के 2 नंबर फिर पीछे के 2 नंबर, आप इन 2 का प्रोडक्ट भी कर सकते हैं कि 7 इंटू 3, फिर जो रिजल्ट आया उसको उससे मल्टीप्लाई, ठीक है? आप लोग कहीं यही करो कि मैंने इतना ही बोला है तो उसको इतना ही करना है, नहीं। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इन दोनों प्रोडक्ट करके भी दिखाऊंगी, ठीक है? आप किसी भी, चाहे आगे से प्रोडक्ट करें, पीछे से करें, चाहे मिड से उठा के करें, आपके आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 8 3 जा 24 माइनस प्लस माइनस, ठीक है? 24 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 2 16, प्लस माइनस माइनस। क्लियर है? इसमें क्या करते हैं, चलो हम इन दोनों का पेयर बनाते हैं, कि मैंने आपको पेयर बनाने का बोला है। अब आप किसी भी नंबर का पेयर बनाओ, आपको पेयर बनाना है, ठीक है? इन दोनों को करते हैं, तो -7 इंटू 4 इंटू -3, इसे छोड़ देते हैं, कोई भी 2 नंबर तो लेने हैं, हमने इन दोनों को ले लिया। अब 7 4 जा 28 माइनस प्लस माइनस इंटू -3। अब 28 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8, माइनस माइनस प्लस। क्लियर है था सबको? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही है, बाकी इसका 3rd क्वेश्चन हम कल करेंगे रीजन, क्योंकि इसके अब 3rd क्वेश्चन में आपको कुछ नए रूल्स लगेंगे, तो कल की क्लास में पहले नए रूल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? कुछ कंसेप्ट्स हैं उसके, वो क्लियर करेंगे, देन हम 3rd क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।